गेट रैंक, मैंने गेट का जब आप अपना PSUs में जाने के लिए कुछ एग्जाम्स होते हैं, तो मैंने गेट भी दिया था, UGC नेट भी दिया था, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च टिफर में मेरी ऑल ओवर इंडिया 7th रैंक थी। तो मैंने IIT ISM धनबाद से अपनी BTech प्लस MTech कर रखी है। 5 ईयर का इंटीग्रेटेड कोर्स था। 9 साल हो चुके हैं इसको अगर हम लोग देख ले तो 9 साल मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस है। मैं इससे पहले एज अ मेट्रोलॉजिस्ट साइंटिस्ट की पोजीशन पर था पालम एयरपोर्ट पे, और IMD के उसमें था। मेरे पास जब मैं अपने कॉलेज को पास आउट किया था उस समय तक मेरा ये था, मेजॉरिटी ये था कि मेरे को रिसर्च फील्ड में ही जाना है। तो मैंने अपने कॉलेज टाइम पे ही, एक तो अपना डिसर्टेशन होता है, फाइनल ईयर में आपको अपना एक रिसर्च पेपर सबमिट करना ही करना पड़ता है अगर आप मास्टर्स के स्टूडेंट हैं। तो एक रिसर्च पेपर वो था और एक IIT रुड़की से मैंने अपना रिसर्च पेपर कंप्लीट किया था। एंड उस समय एक मटेरियल था ग्रेफीन करके, जिसके ऊपर बहुत ज्यादा हाइप था। अब तो वो इतना ज्यादा हाइप नहीं है, लेकिन उस समय जब वो हाइप था तो मैंने उसके ऊपर अपने रिसर्च पेपर करे थे गैस सेंसिंग चैम्बर के ऊपर, और ये कहीं ना कहीं इसरो से फंडेड प्रोजेक्ट भी था। वहां से मेरा थोड़ा सा इंक्लिनेशन आया था रिसर्च साइड में भी जाने का, और मैंने अपनी इंस्पायर स्कॉलरशिप मेरे पास रही है, और मैं मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स लंदन का एक मेंबर भी हूँ, प्रेजेंटली भी हूँ। और गेट रैंक, मैंने गेट का जब आप अपना मास्टर्स कंप्लीट करते हैं तो रिसर्च के लिए आपके कुछ एग्जाम्स होते हैं, PSUs में जाने के लिए कुछ एग्जाम्स होते हैं। तो मैंने गेट भी दिया था, UGC नेट भी दिया था, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, इसमें 7 साल की PhD थी। मैंने कहा भाई जितना मैंने आज तक पढ़ा है दोबारा पढ़ना पड़ेगा, तो फिर मैं थोड़ा सा स्केप्टिकल हो गया था। तो टिफर में मेरी ऑल ओवर इंडिया 7th रैंक थी, और इसरो का एग्जाम था, वहां पे मैंने क्वालिफाई किया था, ज्वाइन नहीं किया था मैंने। जो मेरा पूरा टारगेट है, मैंने लाखों बच्चों को पढ़ा लिया है, लेकिन अब करोड़ों की बारी है। बहुत सारे बच्चों का दिल छूना है, इंटरेस्ट जगाना है। और जो देखो सक्सेस की बात होती है ना, सक्सेस सिर्फ एक डिग्री या एक जॉब पाना नहीं होता है। सक्सेस बेसिकली मेरे लिए है कि अगर आप कुछ अपने बारे में अच्छा सोचते हैं, उसको पाने की कोशिश करते हैं, वही एक सक्सेस है। एक एटीट्यूड आपके लिए, एक अच्छा एटीट्यूड आपके लिए ही सक्सेस है। तो मैं आपको अपना एटीट्यूड भी आपके अंदर डालूंगा, क्योंकि होता है कि जब आप एक सर्कल में रहते हैं, भले वो आपका फ्रेंड सर्कल है, तो कहीं ना कहीं आपका जो एटीट्यूड है या लाइफ को सोचने का जो तरीका है, जो आपको लगता है वो आपने डेवलप किया है, वो कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस्ड ही होता है। तो इसीलिए कहते हैं कि जब आपकी संगति अच्छी होती है तो आपके थॉट्स भी अच्छे आते हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपकी उस संगति में आऊं, और मैं कहीं ना कहीं उन इनपुट्स देता रहूंगा जहां पर आपको शायद थोड़ा सा और मेहनत करने का मौका मिलता रहे। पूरी जर्नी जो आपकी रहेगी बेटा, तो हमारे पास बहुत कम टाइम है, लेकिन फिर भी कई सारे बच्चे जो रहते हैं कि सर क्या यहाँ से भी सिलेक्शन होता है, उनका अगर जवाब ये हो कि अभी पढ़ ले तो शायद हो जाए, नहीं तो ये दिसंबर में भी रहता है। कई बच्चे वहां पर भी पूछते हैं सर मेरे पास 30 दिन है, सिलेक्शन हो जाएगा? वो पढ़ने पर होगा, बात करने पर नहीं। कई लोग ना स्ट्रेस देते हैं। मैं तो अपने एग्जाम से 3-4 दिन पहले कनेक्ट करना बंद कर देता था, मैटर नहीं करता।